नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको रेगुलरली जो कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज अगर चेक कीजिएगा तो शेयर मार्केट में आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। तो ग्लोबल एंड लोकल सेंटीमेंट दोनों चेक करेंगे। साथ साथ विक्स किस लेवल पे जाने पे गिरावट बन सकता है, यानी विक्स किस क्या संकेत दे सकता है उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, साथ साथ जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। भारी भरकम बिकवाली है, देखिए 690 पॉइंट 690 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला है। 23,755 देख सकते हैं, यानी कि जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे 23,750 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर मान लीजिए आज के दिन में क्लोजिंग 23,750 के नीचे अगर हो जाता है तो फिर भारी भरकम और बिकवाली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास हम लोग ओपन हुए हैं। बस यहाँ पर सस्टेन करेंगे तो दिक्कत की बात हो जाएगी। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा इंडाइसेस में तो इसमें निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट है, जो हम लोग हर बार डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, बिकॉज निफ्टी बैंक बहुत ही क्रिटिकल लेवल जिसे हम लोग बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज का लेवल उसको तोड़ रही है। देख सकते हैं निफ्टी बैंक का लेवल क्या है, 55,485 का 4% का भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना 200 मूविंग एवरेज, वो आज ब्रीच हो चुका है। एंड अब जो रहता है निफ्टी बैंक का भी जो लेवल जो रहता है ना, निफ्टी बैंक का ट्रेंड जो रहता है वो बियरिश हो गया, बिकॉज ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे अब ये जा चुकी है। अगर आज 57,450 के नीचे में अगर क्लोजिंग हो जाएगा तो ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि बेरिश हो चुका है। उसके बाद फिर और बड़ी बिकवाली निफ्टी बैंक में हो सकती है। निफ्टी बैंक में गिरावट के पीछे हम लोगों को रीजन पहला क्या है, टेक्निकल ब्रेकडाउन होना। दूसरा आरबीआई की तरफ से जो नए नियम कानून आ रहे हैं बैंक इंश्योरेंस को लेकर के, जिससे इनका क्रॉस सेलिंग इंपैक्ट होगा, यानी कि इंश्योरेंस वो बेच नहीं पाएंगे। कभी भी कोई अगर लोन वगैरह अटैच करते उसका साथ में इंश्योरेंस ऐड हो जाता है तो क्रॉस सेलिंग वगैरह करने में इनको दिक्कत होगी, जो इन्हें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा। ये सभी रीजन बताए जा रहे हैं। तो टेक्निकल ब्रेकडाउन मेन रीजन मेरे अनुसार है। नेक्स्ट है गिरावट के पीछे, हमारे बाजार इतनी बड़ी बिकवाली के पीछे रीजन क्या है, वो है ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में बहुत ही खराब है। देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में लगभग 1000 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला, टेक्नोलॉजी शेयर्स में 2% का, यूएस 2000 में 3.6% का, यानी कि अमेरिकी फ्यूचर्स में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। देख सकते हैं साथ ही साथ अगर एशिया बाजार को चेक करेंगे तो ब्लड बात है। देख सकते हैं निके में 3776, हैंगसेंग में 652, निफ्टी में देखिए इतना 640 की रेंज में, चाइना मार्केट में 2.22, यानी कि किसी भी बाजार को उठाइए, कोरिया बाजार कोस्पी को चेक किए 8.21, यानी कि जबरदस्त ब्लड बात पूरे मार्केट में, यानी ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में काफी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। और उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है क्रूड ऑयल। सब हम लोग सब कुछ डिपेंडेंट है एक ही चीज के ऊपर, वो है क्रूड। क्रूड का दाम बढ़ेगा, सभी चीज़ों पर इंपैक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी, रेसेशन आएगा, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आज क्रूड में लगभग 26%, 26% का उछाल देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूटीआई में एंड ब्रेंट में लगभग 24.82% का उछाल देखने को मिला है, यानी क्रूड में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या, वो है यूएस ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, वो साथ साथ स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज जो रहता है वो अभी भी क्लोज्ड है और वहाँ पर कोई अभी भी सख्ती बढ़ती जा रही है, वो रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कुवैत की तरफ से अपडेट आया कि उन्होंने शट डाउन किया प्रोडक्शन। कतार वंस ऑयल कुड हिट $150 इन अभी, एक सप्ताह में ये $150 जा सकता है। करंटली अगर चेक कीजिएगा तो 110 के रेंज में, ये $110 के रेंज में जो बढ़कर के 150 जा सकता है, ये इनका टारगेट निकल कर आ रहा है। सो ये दिक्कत की बात है। अब है उसी में होता है ना कि आग जल रहा उसमें घी डालने के बाद, तो डॉलर में कमजोर, रुपए में कमजोरी जो रहता है वो भी एक सिरदर्द बना हुआ है। 92.494 यहाँ पर देखने को मिला, बिकॉज जब तक ये कमजोर रहेगा तब तक हमारे पूरे इंडिया के लिए ये दिक्कत की बात है। अब इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए इसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अगर ऐसा मार्केट में सॉल्व होगा तो लगातार अगर सिर्फ अपना पोर्टफोलियो को वॉच करते रहिएगा तो आपको सिर्फ क्या होगा, हेल्थ आपका डिटोरिएट करेगा। शांतिपूर्वक अगर आपके पास पैसा है तो आप एसआईपी की तरह छोटा छोटा 25% निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भी हड़बड़ा करके नहीं कि हाँ तुरंत में गिर गया मैं ले लूँ। सावधानी, मार्केट आपको मौका देगा। साथ साथ डिविडेंड एंड क्वालिटी स्टॉक को ही पिक करने का कोशिश कीजिए, ताकि अगर मान लीजिए किसी तरीके से पोजीशन फंस भी जाए तो डिविडेंड आपको कम से कम रेगुलर कंपनी पेमेंट करती रहे, एंड क्वालिटी स्टॉक में रहिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा कोई स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगा दे ताकि वो कंपनी बंद होने का चांस हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए जैसे बहुत सारे, रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसके अलावा ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है। ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए जहां पर देखिए आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं कि नहीं अब मेरा पैसा सही जगह पे पैसा लग रहा है। आप खुद अपने ड्रीम कंपनीज को याद कीजिए कि किस कंपनी का शेयर को आप खरीदना चाहते थे। नेक्स्ट है ऐसा क्यों हो रहा है, क्रूड के प्राइसेस में उछाल क्यों हो रहा है, और साथ साथ हमारे बाजार के लिए खासकर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम इंडिया जो रहता है ना, 85% क्रूड
बाहर से खरीदता है। अब इस क्रूड को खरीदने के लिए थोड़ा ना जाकर के हम लोग रुपए में खरीदते हैं, इसे हम लोग कैसे खरीदते हैं, तो इसको डॉलर में खरीदते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस होता है, डॉलर में होता है। अब अगर चेक कीजिएगा तो अभी इसकी स्थिति क्या है क्रूड की, तो 115 के अराउंड में देखिए तुरंत में यहाँ पर चला गया, $115 के अराउंड में हो गया। एंड हमारे रुपए का स्थिति ये है। अब आप सोचिए कि हम लोग यहाँ पर डॉलर से पेमेंट करेंगे, एक्सपोर्ट हमारा डिट्यूरेट हो रहा है, साथ साथ अब क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो होता है ना वो घटता चला जाएगा, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन होता है डॉलर में होता है ना, डॉलर जो रहता है हमारे पास अगर इसी तरीके से खत्म हो रहा है, कम होता रहेगा, तो फॉरेक्स रिजर्व घटेगा एंड इसका इंपैक्ट हमारे सब कुछ में यहाँ पर होने वाला है। तो रुपए जो रहता है एक मुसीबत बन रहा है। पहले इसको खरीदने में $50 $60 का पेमेंट करना पड़ता था हम लोगों को, $60 का। अब ये चीज़ बढ़ करके सोचिए डबल होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक मुसीबत बन रहा है। अब हम लोगों को पेमेंट थोड़ा थोड़ा क्या डबल करना पड़ रहा है, ये भी एक रीज़न बन रहा है। अब देखिए राइसिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है इंडिया का जीडीपी, बिकॉज कंट्री इंपोर्ट करती है 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, पूरा तेल का रिक्वायरमेंट खरीद कर बाहर से आता है। एज ऑफ मार्च 2026 ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन एशिया हैज पुश्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल टू $115, लीडिंग टू इमीडिएट प्रेशर ऑन इंडियाज मैक्रो इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारा पूरा इकोनॉमिक्स जो रहता है ना वो हिल जाएगा अभी। थंब रूल क्या कहता है इकोनॉमिक्स का, कि अगर मान लीजिए 0.5% अगर क्रूड का दाम बढ़ता है, और 0.5% रूल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए $10 क्रूड का दाम अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है तो इसका मतलब है क्या है कि इंडिया का एनुअल जीडीपी ग्रोथ जो रहता है वो घट जाएगा %0.5। ये थंब रूल है, $10 बढ़ेगा तो %0.5 जीडीपी घटेगा, 0.5% घटेगा। उसके अलावा फिजिकल आउटलुक क्या है, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 7% से 7.5% हम लोगों का आउटलुक था कि हमारा जीडीपी रहेगा। लेकिन अगर क्रूड के प्राइसेस में उछाल रहेगा तो एसबीआई रिसर्च का मानना है कि अगर मान लीजिए $130 अगर एक साल तक ऐसे ही रहेगा तो ये 6% हो जाएगा। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जीडीपी, वो घट करके ये हो जाएगा। ये सिचुएशन है। इंपोर्ट बिल हमारा देखिए $10 अगर क्रूड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है, तो ऐड करता है रफली $13 बिलियन टू $14 बिलियन टू इंडियाज एनुअल इंपोर्ट बिल। अब सोचिए $10 नहीं, ये तो डबल हो चुका है, विच इफेक्टिवली ड्रेन कैपिटल दैट कुड अदरवाइज फ्यूल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पूरा हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है ना वो हिल जाएगा। इंडिकेटर क्या है, $10 ऑयल प्राइस हाइक अगर होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वाइडन वो बढ़ जाएगा, 0.4% से 0.5% ऑफ जीडीपी है। और साथ साथ इन्फ्लेशन जो रहता है यानी महंगाई जो रहता है इंक्रीज करेगा रफली 0.7% टू 1%। इन्फ्लेशन सीपीआई को चेक, डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड सीपीआई को चेक करेंगे तो 35 से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। एंड करेंसी रुपी को चेक करेंगे तो पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन आईएनआर रिसेंटली हिटलिंग 92.23 देख सकते हैं। तो ये जो पूरा हमारे जो इकोनॉमिक्स है ना वो दिक्कत में जाएगा, हमारे जीडीपी को भी इंपैक्ट करने वाला है। अब है कि कैसे ट्रेड इनिशिएट करें, तो देखिए निफ्टी विक्स को जरूर वॉच कीजिएगा। अभी करंटली 24 के अराउंड में चल रहा है, ये लगभग 22% का उछाल है। अब अगर चेक कीजिएगा जब भी तेजी बनती है विक्स में तो 30 के अराउंड में पहुंचते पहुंचते फिर से यहाँ पर कूल ऑफ होता है। तो अब इसको वॉच कीजिए कि 30 के अराउंड में जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये एक थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट का एक मौका यहाँ पर हमारे लिए बन सकता है। तो विक्स को जरूर वॉच कीजिएगा। 29 से लेकर के 35 का रेंज मान लीजिए, 25 से लेकर के 35 का जो रेंज रहता है अक्सर वहां से रिटर्न होता है। अगर ये भी टूटेगा तो फिर कोरोना वाला जो लेवल होता है ना वो पहुंचने का डर रहेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। विक्स ये पहला इन्वेस्टमेंट का जगह माना जाता है, ये माना जाता है बिकॉज कई बार यहीं से रिवर्सल हुआ, तो इसको क्लोजली वॉच कीजिए। मान लीजिए 29 से 35 के रेंज में विक्स गया और वहां से रिवर्सल यानी गिरावट होने लगेगा तो एक मौका बन सकता है मार्केट के लिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा बिकॉज अभी क्या है, अभी तो पैनिक का समय है, अभी तो विक्स में ब्रेकआउट ही हो रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट ही हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सिचुएशन करंटली विक्स का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे क्या करना चाहिए और, तो क्वांटिटी को जितना छोटा रखिएगा उतना बेनिफिट रहेगा। अगर मान लीजिए न्यूज़ एयरलाइन यानी कि एयरलाइंस रिलेटेड क्या, यानी कि मान लीजिए जो अभी एयरलाइन कट किया जा रहा है कि फ्लाइट वगैरह रद्द किया जा रहा है, मान लीजिए अगर होता है कि नहीं फ्लाइट फिर से इनिशिएट करें, स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई पॉजिटिव अपडेट आता है, यूएस ईरान मान लीजिए कि हाँ इतना दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कुछ मान लीजिए पॉजिटिव ट्रिगर आने लगेगा, तब आप सोच सकते हैं कि हाँ छोटा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। क्वांटिटी उस समय फिर आप इंक्रीज करने की सोच सकते हैं। लेकिन करंटली क्या है, अभी सावधानी से स्टॉप लॉस एंड क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी फूड यानी खाने का दाम, पेट्रोल का दाम, जितने भी रिफाइन ऑयल रहता है और जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसका दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, और साथ साथ जितना महंगाई रहता है ना वो बढ़ने का डर रहेगा। एंड रिसेशन का खतरा ही मार्केट में सतारा है, इस कारण से मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज लेवल जो रहता है गिरते मार्केट में कहाँ तक गिर कर जाएगा जज करने की यहाँ पर वो दिक्कत की बात है। लेकिन 24,750 के नीचे अगर क्लोजिंग होगा तो फिर दिक्कत की बात रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये द कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।